ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास कीजिए। अनुभव कीजिए, संवेदन कीजिए। हमको अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास होता है, मूर्त शरीर का नहीं होता। मूर्त शरीर इंद्रिय ज्ञान का विषय है, उसका संवेदन नहीं होता क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। संवेदन, अनुभव, एहसास सुख दुख का ही होता है और मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता है। और जब हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का सहज ही निरोध होता है। इंद्रिय ज्ञान ही संसार का जनक है। अनादि से जीव को एकाधिक इंद्रियां मिली है जिससे वह मूर्त पदार्थों को देखता जानता आया है और स्वच्छंदता से देखता जानता है, उसके निरोध का कुछ प्रयत्न नहीं करता है। कोई मूर्ख हो कि बुद्धिमान हो, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, बालक हो, युवा हो कि वृद्ध हो, गृहस्थ हो कि साधु हो, धनवान हो कि निर्धन हो, कोई भी सुख के लिए अपने शरीर का एहसास करते हुए नहीं देखा जाता है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही वह सुखी होने का प्रयत्न करता है और वह सारा प्रयत्न उसको सुख में स्थापित नहीं करता है, मूर्त शरीर से मुक्त नहीं करता है। इसीलिए अनादि से हम अब तक मूर्त शरीर से बंधे हुए हैं। सुख के हर संभव प्रयत्न करने पर भी हम मूर्त शरीर से बंधे हैं। अनंतों बार हमने साधु वेश अंगीकार किया है, त्यागी बने हैं, आगम का अभ्यास भी बहुत किया है, फिर भी मूर्त शरीर का बंधन कायम है। हम शरीर का एहसास नहीं करते क्योंकि शरीर प्रगट ही अशुचि दिखाई देता है। भले ही शरीर के रूप में हम भगवान की आराधना कर लें पर अपने शरीर का एहसास नहीं करते। सुखी होने का उपाय अपने शरीर का एहसास करना मात्र है और अपना शरीर इस मूर्त शरीर में गुप्त रहा है। सुख दुख रूप से इसका संवेदन होने पर भी यह ज्ञान का विषय नहीं है और हम ज्ञान पर ही विश्वास करते हैं, ज्ञान के ही पुजारी हैं और अपने मूर्त ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान मात्र मूर्त को ही देखता जानता हुआ उनसे सुखी होने का प्रयत्न करता है और सुख दूर ही जाता है। ज्ञान का वास्तव में निरोध करना है, उसी से हमको अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन होता है। ज्ञान सकल ही परोक्ष है, इंद्रियादि के अधीन है, पराधीन है और इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ जाने जा सकते हैं, अपना अमूर्त शरीर का एहसास नहीं होता। जो ज्ञान से आत्मा का अनुभव होना मानते हैं
उनको कुछ खबर नहीं है कि ज्ञान परोक्ष है, केवल मूर्त को ही जानता है। इसके निरोध से ही हमको अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन होकर सुख की प्राप्ति होती है। उस अमूर्त शरीर को ही पहचानना है। धर्माचार्य उसी अमूर्त शरीर का उपदेश देते हैं, उसी को अपना स्वरूप कहते हैं, उसी में लीन रहने का उपदेश देते हैं। उसी में लीन रहकर वे सुख को पाते हैं और जीवों को भी उसी को मोक्ष मार्ग के रूप में देशना देते हैं। हमें भी भली प्रकार मोक्ष मार्ग का निर्णय कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन अनुभव करते हुए रहना है। सिर से पैरों तक इतना ही सुख का स्रोत है। इतने से क्षेत्र से हमको जुड़कर रहना है और इसके परे देखने जानने पर हमको दृढ़ता से लगाम लगाना है। इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति को दृढ़ता से रोकना है। अन्य किसी प्रकार से हम मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकते हैं, मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। अपना अनुभव सुख के संवेदन रूप होता है, उसी को आत्मा का अनुभव कहते हैं। सिर से पैरों तक ही हमको आराम या वेदना का संवेदन होता है और यह संवेदन आत्मा का है, अपना है। यह जो शरीर रूप से अनुभव में संवेदन में आता है वही आत्मा है। उसका अनुभव करना ही आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा की आराधना करना है। वही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है और वास्तव में वही देव दर्शन है। देव अमूर्त होते हैं और अन्य देव तो हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अमूर्त का ज्ञान नहीं होता है। केवल अपना अमूर्त शरीर ही संवेदन रूप से ग्राह्य होता है, वह भी ज्ञान रूप से ज्ञात नहीं होता। तो ज्ञान को विराम देखकर ही हम अपना अनुभव कर सकते हैं। अधिक उहापोह करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बाह्य क्रियाओं करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अंतर में स्थित रहने रूप है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में लेकर रहना है और यह स्वाधीन उपाय है। इसमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जब चाहे तब हम अपना एहसास कर सकते हैं। जहाँ मूर्त शरीर की इंद्रियों की स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता हो, तो वहाँ परतंत्रता है, वहाँ हम सुख को नहीं पा सकते हैं। सुख स्वाधीन रहकर ही प्राप्त होता है। अपना अमूर्त शरीर ही अपना है, जो सदा उपलब्ध है। सदा ही इसका एहसास कर सकते हैं और इस प्रकार सदा ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। मोक्ष रूप हमारा शुद्ध स्वरूप है, हमारा ही परिणाम है, जिसको हम बाह्य जगत से विमुख होकर पा सकते हैं।
क्योंकि अपना स्वरूप इंद्रिय गम्य नहीं है, बाहर नहीं है। लोक के जीवों से हम कुछ प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो सारा ही लोक इंद्रिय ज्ञान में स्थित रहता है। इस शरीर का एहसास करने को मोक्ष मार्ग नहीं मानता है, क्योंकि शरीर को वह केवल अशुचि देखता है और आत्मा ने शरीराकार धारण किया होने से वह सब जीवों को शरीराकार शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। एक तो हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, उसको ज्ञान मानकर, अच्छा मानकर उसमें स्थित नहीं रहना है। दूसरा, अपने शरीर का एहसास करना है, उसको मूर्त शरीर का एहसास नहीं मानना है। वह अपने अमूर्त शरीर का, अपने आत्मा का ही एहसास है और वही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का तो निरोध करना है और अपने शरीर का एहसास करना है। इसके लिए हमें अपना मुख अपनी ओर रखना होता है। हम किसी भी मुद्रा में हूँ, हमको वह मुद्रा अनुभव में आती है, बशर्ते कि हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, बाह्य जगत से विरत रहें, जगत से नाता तोड़े। जगत के प्रति हमको बहुत विकल्प होता है। जो भी परिजन हमारे इस जन्म में साथ हुए हैं या मित्र हुए हैं, जिनसे भी हमारी जानकारी हुई है, उनके दुख से हम दुखी होते हैं, जबकि उनके दुख निवृत्ति में हमारा कुछ भी जोर नहीं चलता है। जगत में अनंत जीव हैं, लेकिन जिनका परिचय हुआ है, जिनको हमने इंद्रिय द्वार से जाना है, उन्हीं के दुख से हम दुखी होते हैं। अगर जगत के किसी भी जीव को जानना नहीं जाए तो फिर किसी प्रकार हमको अन्य जीवों संबंधी दुख नहीं हो सकता है। सुखी होने का इतना ही उपाय है कि अपने अलावा किसी पदार्थ को जानना नहीं जाए, और ज्ञान तो अपने अलावा ही पदार्थों को जानता है। तो ज्ञान ही वास्तव में जीव का एकमात्र वैरी है। उसी ज्ञान का निरोध कर हम अपने शरीर का एहसास संवेदन कर सकते हैं। पर प्रकाशकता को रोक कर हम अपना संवेदन करते हैं, अपने सुख को पाते हैं, कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करते हैं। फिर किसी बाह्य पदार्थ के संग की आवश्यकता नहीं होती है। हम अकेले ही जब चाहें तब अपना एहसास कर सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, सकल मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। फिर ध्यान तो हमने अकेले ही करना है। उसके लिए वास्तव में फिर किसी की प्रेरणा की, किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अपने मूर्त जिसका हमको संवेदन करना है, वह तो आप ही होने से सदा ही उपलब्ध है। फिर न किसी की निंदा करनी है, न किसी का गुणगान करना है। फिर अन्य की पूजा आराधना नहीं करना है, किसी अन्य देव का दर्शन भी नहीं करना है। परमार्थ से आपका आप ही देव है और उसी में स्वाधीनता भी है। दूसरे देव की आराधना करने में हम स्वाधीन नहीं है, और दूसरा देव तो अमूर्त है, वह हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकता है। उसके सुख का संवेदन हमको कदापि नहीं हो सकता है। तो सारा का सारा बहिर्मुख परिणाम मृग मरीचिका से अधिक नहीं है। बाह्य ज्ञान में स्थित रहने पर हमको एक सुख का भ्रम मात्र होता है। उस भ्रम में ही हम अपने सुख से दूर रहकर अपने को दुर्गति में पहुंचाते हैं।
बारंबार मरण को प्राप्त होते हैं, रोगादि से ग्रसित होते हैं, क्षुधा, त्रसा, सर्दी, गर्मी आदि अनंतों दुख पाते हैं। सर्व दुखों से मुक्त रहने के लिए अपने को अपने तक समेट लेना है। न कोई मित्र चाहिए, न कोई साथी चाहिए, न कोई देव चाहिए, न कोई गुरु चाहिए, न कोई शास्त्र चाहिए, न कोई भोज्य सामग्री चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी मूर्त का भी क्या चाहना है, क्योंकि वह तो सदा ही उपलब्ध है, बस उसका संवेदन करना है। फिर चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वैसा हो कैसा। सुख की सामग्री उपलब्ध है, इसलिए उसकी इच्छा करने की जरूरत नहीं होती है। आपको आप जब चाहे तब एहसास करके सुख को पाकर कर्मों के बंधन से रहित होकर परमात्मा हो सकता है। अनंत काल से हम परमात्मा नहीं हो पाए हैं, वह तो भूतकाल बीत गया, उसके स्मरण से कुछ लाभ नहीं है। अब तो झटपट अपने से युक्त रहकर अपने शरीर का एहसास कर, अनुभव कर, संवेदन कर, अपने को कर्मों से मुक्त कर सुखी हो जाना है। अपने को जन्म मरण के दुख से पार कर हमेशा के लिए परमात्मा हो जाना है। मूर्त के मिलावट से अपने को छुड़ा लेना है। मूर्त के साथ संबंध को ही छोड़ देना है। ज्ञान से ही हम मूर्त के साथ संबंध स्थापित करते हैं और वह ज्ञान इंद्रियादि के पराधीन है। तो हमको अपने आप को ज्ञान से ही मुक्त करना है और ज्ञान से मुक्त होने का नाम ही सुख को पाना है। ज्ञान ही हमको कर्मों से बांधता है, इसलिए ज्ञान को ही कर्म जानो, दुख का हेतु जानो और अपना ऐसा संवेदन वह ज्ञान का विषय नहीं है। अब फिर हमको अधिक ज्ञान प्राप्त हो कि नहीं प्राप्त हो, उससे सुख का कोई संबंध नहीं रहता है। कोई शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रियों की कुशलता की भी आवश्यकता नहीं है। इन सब के बिना ही हमको अपने शरीर का एहसास संवेदन होता है। इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग अत्यंत स्वाधीन है, देव शास्त्र गुरु के अधीन भी नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है। देव शास्त्र गुरु तो प्रत्यक्ष ही पर है और कौन यथार्थ देव है, कौन यथार्थ शास्त्र है, कौन यथार्थ गुरु है, इसका निर्णय करना भी अत्यंत कठिन है। और कुछ भी कहो, पर तो वास्तव में हमारे लिए देवत्व को, ऊर्त्व को, शास्त्रत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। पर परी है ताते दुख हो, पराया पराया ही है, उससे सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। आप ही आपका है, अपना ही अपना है, अपनी मूर्त ही अपनी है। उसी के सन्मुख रहकर उसका एहसास करना है। उसी को ही नमन करिए, उसी को प्रणाम करिए, उसी की आराधना करिए, उसी के गीत गाइए, उसी की पूजा करिए। जो कुछ आपको भक्ति करना है अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ही करिए। अच्छी तरह अपने प्रति भक्ति का भाव जागृत हो जाता है तो स्वतः ही वृत्ति अपनी ओर ढलती है, अपने में ही मगन होती है। इसीलिए कहा है, मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। नगन होते हैं अर्थात बाह्य जगत से अपने को छुड़ा लेते हैं, इस प्रकार वे अपने में मगन होते हैं, फिर अकंप हो जाते हैं। न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है, और शीघ्र ही सकल कर्मों का क्षय कर स्वाचोस्वास से भी मुक्त हो जाते हैं।
ये रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, मित्र, परिजन, देव, सास, गुरु, अन्य किसी बाह्य पदार्थ की अनंत काल आवश्यकता नहीं रहती है। अपने से ही वह अनुपम, अद्भुत, अविनाशी सुख पा लेता है और वह सुख सदा ही बना रहता है। ऐसी हमको उत्तम स्थिति को शीघ्र ही पा लेना है। सारे ही भ्रम का निवारण करना है। बाह्य जगत में सुख की मृगमरीचिका को छोड़ देना है। बाह्य जगत में अपने अलावा सबको बाहर मानो। किसी का भी पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात करना है तो अपने चिन्ह मुहूर्त का करना है। अन्य किसी के प्रति कुछ भी राग करना योग्य नहीं है। अन्य को विषय ही नहीं बनाना है। पूरी भक्ति अपने प्रति हो, वही अभेद भक्ति है। वही अभिन्न साधन साध्य भाव है। भिन्न की साधना तो वह पराधीनता है, और पराधीनता है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग पराधीनता को छोड़ने रूप है, स्वाधीन होने रूप है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। जिस भी मुद्रा में आप हैं उसी मुद्रा में आपको आपका अनुभव होता है, और इस अनुभव में वितरागता होती है। शांति का भोग होता है। हम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। एक विश्राम की स्थिति होती है, निर्विकल्पता की स्थिति होती है। वह स्थिति ही उपादेय है। इसी को बनाए रखना है। सिर से पैरों तक इतने से ही क्षेत्र में हमको अंतर यात्रा करनी है, अर्थात इसी के विभिन्न भागों का ऐसा संवेदन स्वाधीनता से करते रहना है। अपना हर छोटे से छोटा भाग भी हमारे लिए परमात्मा का अंश होने से परमात्मा है, आराध्य है, सर्वस्व है। अपनी चाहे छोटी अंगुली हो कि अपना कोई भी भाग हो, शरीर का कोई भी भाग हो, वह सब कुछ परमेश्वर है। सब कुछ आनंद का कंद है। सब कुछ मोक्ष का ही स्वरूप है। तो अपने मुहूर्त में परमात्मा बुद्धि स्थापित करिए। लोक में जितने मनुष्य उतने परमात्मा हो गए हैं। एक अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इसीलिए ये मनुष्य लोग दुख पा रहा है। भले किसी अन्य को परमात्मा मानकर अपने को आस्तिक मानता है, पर वह उससे बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। जिसको अपना अस्तित्व वही परमात्मा रूप से भाषित नहीं होता है, वह किंचित भी आस्तिक नहीं है। वह 100% नास्तिक है। अपने को ही अंतर लक्ष्य में लेकर परमात्मा मानकर इसी से जो युक्त रहता है, वही आस्तिक है। वही सुख को पाता है। वही भौतिकता से अत्यंत दूर वर्तता हुआ अपने आध्यात्मिक जगत में रहता है, जो जगत आनंद रूप है, मोक्ष स्वरूप है, पारलौकिक है, जहाँ दुख का फिर लेश भी नहीं है। इस प्रकार अपने को मूर्त जगत से बाहर भीतर सब ओर से छुड़ा लेना है। केवल अपने मूर्त ही सुख के लिए पर्याप्त है, और उसी को भोगना स्वाधीनता से होता है। अपने ही विभिन्न भागों में आप आनंद रूप के लिए करिए। मुखमंडल का भाग हो कि धड़ भाग हो, दोनों भुजाएं हो, दोनों पैर हो, ये सब विस्तार को प्राप्त हो तो 3 लोक प्रमाण फैल सकते हैं। ऐसे क्षेत्र से भी हम अत्यंत विशाल हैं। पूरे ब्रह्मांड के बराबर यह चित्तपिंड है।
जो चित्पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो चित्पिंडे, ये अपना अमूर्त शरीर ही ब्रह्म है, इसी में चर्या करना है, वही शील है, चारित्र है, धर्म है, वही उत्तम सुख का भोग है। इस प्रकार भली प्रकार मोक्ष मार्ग का निर्णय कर स्वाधीनता से हमको सतत अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रहना है, अपने को संसार सागर से छुड़ा लेना है, दुखों से अपनी रक्षा कर लेना है, आत्यंतिक सुख को पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।